इंदौर में पहली बार रखा हूं कदम, फर्स्ट टाइम। और जहां जहां कदम पड़े हैं ऊपर वाले की दया से वहां वहां करोड़पतियों की लाइन लगनी चाहिए। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है और कृपा है कि आज यहां से आने वाले मार्च तक में आप लोगों को बता दूं कम से कम 10 करोड़पति निकल रहे हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में केवल सपना देखते हैं और दिखाते हैं, यहां पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या आप सभी हमारे साथ हैं? Yes! आज बहुत चुने हुए लोग यहाँ पे होंगे, क्योंकि आज कई लोगों ने ऐसा टाइमिंग सेमिनार का है कि कई लोगों का लंच ब्रेक हुआ होगा, कई लोगों का ब्रेकफास्ट ब्रेक हुआ होगा और कई लोगों का तो संडे ही गया काम से। अगर हस्बैंड है यहाँ आए हुए तो उसके घर वाली गाली दे रहे होंगे कि कौन अभिषेक वर्मन आया यार, ये भागते भागते वहां गया। तो भाई एक बार गाली सुन ही लो, क्योंकि आगे जाके अभी मैं सुरेंद्र का फोटो देख रहा था, एनिवर्सरी मना रहे थे 7 स्टार होटल में। ओनली एंड ओनली उस होटल के ग्राउंड में पूरा ग्राउंड बुक था और ये मियां बीवी दोनों आराम से 7 स्टार में खा रहे थे। तो ऐसा अकेले अगर समय देना है तो थोड़ा सा समय तो लेना पड़ेगा पहले, तब तो ये समय दे पाएंगे। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज मैं, क्योंकि सब कुछ तो आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। बस इतना बोलूंगा कि 2 साल में अगर करोड़पति बन सकते हैं तो जो यहाँ पे 178 करोड़ का चीज है, क्या हर्ष के पास 178 करोड़ आज नहीं तो कल आएगा कि नहीं? आएगा। आपके पास आना चाहिए कि नहीं? Yes! ना दम नहीं है आपको? ये आवाज नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट से बताइए क्या। मैं बहुत ही टाइट शेड्यूल के बाद भी यहाँ पे मौजूद रहा और आया आप लोगों के पास। इवन गोवा वाले मुझे बहुत बोल रहे होंगे, क्योंकि गोवा वाले खड़े हो जाए दोनों, एक बार दोनों गोवा वाले स्टेज में आइए। तालियां और नकली वाली बनवाओ क्या? नकली वाली ताली बजाने का नौबत नहीं आनी चाहिए। ये दोनों पूरा एंजॉय करके आए हैं गोवा। कैसा रहा एक्सपीरियंस इनसे जानेंगे। फ्री गोवा टूर कंपनी के द्वारा जो आप लोग प्लान में देखते होंगे। कई बार कई लोग आपसे बता रहे यार नहीं, ये सब केवल बोलने के लिए है, होता नहीं है। ठीक है, तो इन्हीं से एक बार एक्सपीरियंस सुनेंगे कैसा एंजॉय किए गोवा में, थोड़ा कम शब्दों में। थैंक यू सर। मैंने जब 7 तारीख को ज्वाइन किया था NXT को, तब मुझे कहा गया था कि अगर आप 5-25 करते हैं और तो आपको कंपनी गोवा टूर देगी। तो मैंने सोचा था क्या गोवा टूर रियल में कंपनी भेजती है क्या? लेकिन जब मैंने 5-25 का किया और गोवा टूर अचीव हुआ, तो जब कंपनी ने मेरे को गोवा जाने के लिए कहा, तब मेरे पास मैसेज आया कि बोले आपको 18-19 को जाना है, 18 को वहां पहुंचना है, 19 को रहना और 20 को वापसी आपका होना है। तो मैंने कहा यार चलो अपन कैसे जाएंगे, ट्रेन से तो बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत बार, तो प्लेन से चले जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार एक काम करो ट्रेन से जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो प्लेन से जाऊंगा, जो कंपनी देगा वो दे देगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो एयरपोर्ट से वहां जाने के लिए टैक्सी वाले से पूछा तो 2000 रुपए बोले, आपको जो एक्सपेंसिव एंड विलास जो होटल आपका बुक किया गया है 2000 रुपए में आपको वहां छोड़ेंगे। लेकिन थोड़ी देर में वहां मैसेज आ गया कंपनी का, बोले आपको रिसीव करने के लिए लोग आ रहे, आपको वहीं से रिसीव किया जाएगा। शानदार बस वहां पर अवेलेबल करवाई गई और बस के माध्यम से हम होटल पहुंचे। वहां बिल्कुल फ्री, कोई फाउंडेशन नहीं, शेड्यूल डला है हमें कि शेड्यूल के हिसाब से आपको रहना है और उसके बाद जितना एंजॉय कर सकते हो करो। हमने बहुत सारे बीचों पर घूमना और उसके बाद जब वहां से वापसी हुई हमारी, तब भी हमें बस के द्वारा ही एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, पूरे फुल फैसिलिटी के साथ शानदार तरीके से रहना। और वहां के जो मैनेजमेंट था, इतना जोरदार मैनेजमेंट कि समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हम सोच रहे थे कि कुछ दिन और हमारा गोवा में रहने का मौका मिले तो हम बिल्कुल एक टारगेट और अचीव करके गोवा आने का मौका
सर का ये खाने के बारे में तो बहुत शानदार, हमें जिस तरीके से हमें भोजन चाहिए था हर प्रकार का वहाँ पर अवेलेबल, हर प्रकार की डिशें अवेलेबल थी, जिसको जैसा चाहिए वेज नॉन वेज और हर प्रकार की फ्रूट्स वगैरह सारी चीजें वहाँ पर समय पर अवेलेबल रही है। थैंक यू सर। हेलो, गुड मॉर्निंग इंदौर। सब सर ने बता ही दिया एंजॉयमेंट के बारे में। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, नेक्स्ट बनी है तो मुमकिन है, नेक्स्ट बनी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, ये काम ऐसा है जहां आप एंजॉय करते हुए पैसे कमाते हैं, सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो सब कुछ हम देने को तैयार हैं। बट आपके तरफ से एक हाथ बढ़ाने की देरी है, 10 हाथ हम बढ़ाने को तैयार हैं। आपके साथ इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं, इतने कर्मठ लीडर हैं, जो लोगों के साथ जा जाके 1 to 1 कहीं इन्होंने दिखाया फोटोग्राफ की, एक जगह कहीं घर में नीचे बैठ के प्लान दिया। इतने सारे सीनियर लोग आपके साथ हैं और सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये वो बिजनेस है जहां कंपटीशन नहीं है। एक गोल्ड ये चाहता है क्या कि मेरे नीचे वाला गोल्ड नहीं बने? वो बोलता है मुझे फोन करके, सर 2 बन गए हैं, अभी और 3 जल्दी से बनाता हूं, मेरा डायमंड हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। बोला यार मेरा पूरा बिजनेस वो खा के चला जाएगा, इसलिए उसके पास बिजनेस नहीं जाने देने का, मेरे पास सब आने का। और यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि ये जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा मैं आगे बढ़ूंगा। यानी एक के साथ मिलके हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बीच बहुत सारी कठिनाइयां भी आएगी इसमें। ऐसे बहुत सारे मशरूम ग्रोथ हुए कंपनियां भी हैं जो बोलेगी अरे वो कमा लिया, तू कहां यहां नेक्स्ट मनी में नहीं कमा सकता। कहां कमाएगा? जहां नया नया ज्वाइन करेगा वहां कमाएगा। आजा बताता हूं, एक कंपनी नई आई है। किसने किया है? अरे नेक्स्ट मनी वाला ही है, आजा आजा आजा। एक कंपनी नहीं बताता हूं, वहां तेरे को टॉप पोजीशन दे दूंगा और तू भी हर्ष की तरह करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों, सफलता की मंजिल आपकी मेहनत होती है। इतने में दिक्कत आ जाए, पीछे हटने का नाम मत लीजिएगा। क्या होता है कभी कभी, ये स्वार्थी दुनिया है। ये दुनिया ये नहीं चाहती है, आप जब किसी को प्लान बताते हैं तो सबसे पहले वो क्या सोचता है, अच्छा अभी ये सिल्वर बनेगा, फिर ये गोल्ड जाएगा, फिर ये गोल्ड बनेगा, फिर ये 10 लाख रुपए कमाएगा, फिर ये डायमंड बनेगा, फिर ये भी अपना घर बनाएगा। बोला यार ये तो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसको कैसे रोकूं? तो प्लान बताने के बाद वो आपको बोलेगा भैया ये सब मत कर, ये सब बेकार चीज है, ये करने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा करेगा खड्डे में गिरेंगे, लोग घर में आएंगे मारने को। और मन ही मन क्या सोचेगा, मैं किसी और के साथ ज्वाइन कर जाता हूं और इसको डिमोटिवेट कर देता हूं। ऐसे भी लोग मिलते हैं मार्केट में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं और साइड से अपना काम निकाल लेते हैं। इनसे भी बचिएगा, ये भी आपकी तरक्की नहीं चाहते हैं। सही रास्ता और सही डिसीजन लेना आपके माइंड का ख्याल है, आपका नॉलेज है। और आप जितना नॉलेज अपने डायरेक्ट सीनियर से ले सकते हैं, कंपनी को समझ सकते हैं, आपकी जो भी कॉमन सेंस है, सबसे बड़ी बात होती है कॉमन सेंस। आप देख ले दुनिया में कितने पढ़ाकू लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं, और जो एक सिंपल से सिंपल आदमी होता है उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता है तो उन सारे पढ़ाकुओं को आगे करके निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? yes. ये कमाल है कॉमन सेंस का। जब ऐसी चीजें आए आपके सामने जो आपकी तरक्की में बाधा दे, तो हर बार अपनी कॉमन सेंस लगाना, हर बार अपने हिसाब से सोचना, किसी के कहने के हिसाब से मत सोचना।
यहाँ पे भी ज्वाइन करने से पहले अपनी कॉमन सेंस लगाना कि ये सारे लोग जो कह रहे हैं सही है कि नहीं। हाँ, ऐसा करने से ऐसा होगा क्या। कई लोग यहाँ पे आए हैं, आज बड़े बड़े पोजीशन में हैं। सबसे पहले वो क्या किए मालूम है, पहले एक काम करता हूं, मैं ज्वाइन करता हूं, मेरे घर के 2 लोगों को ज्वाइन कराता हूं, कम से कम 500 के ऊपर पे आउट आएगा। तो ये बोलते हैं IMPS करने से अकाउंट में आ जाता है। पहले वो चेक करते हैं, हाँ IMPS आया क्या अकाउंट में, हाँ आया, मतलब अब आता रहेगा। दूसरी चीज, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बोलेंगे ये सब चीज लीगल नहीं होता है। बोले लीगल क्या है, बोले रिक्शा चलाओ, ठेला लगाओ, वो लीगल है क्या। तो हर चीज में बाधाएं आती रहेगी। और इंदौर में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ फर्स्ट बार आया और इतने अच्छे अच्छे लोग आप लोग जैसे और इतने सारे डायमंड, क्राउन डायमंड यहाँ पे मिले। फ्यूचर प्लानिंग मैं आपको थोड़ा मोड़ा बता दूं, बहुत बड़ी बड़ी फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन इतना सब बताऊंगा तो पार हो जाएगा। जैसे आप प्लान दिखाते हैं तो क्या करते हैं, 100% 178 करोड़, फिर 10% और 1% और 0.1% बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों। बोले 178 करोड़ बोलूंगा तो पार हो जाएगा। बोले इसलिए, बोले अगर 10% भी सक्सेस किया तो 17 करोड़। बोले नहीं, ये भी पार हो जाएगा, क्यों। जॉब की कैलकुलेशन लगा लीजिए। मेरे पिताजी सर्विस में थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और मैं आपको बता दूं कि अगले 2 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट है और वो करोड़पति नहीं है। वो करोड़पति नहीं है। इसीलिए हमारी सोच जो है ना, 178 करोड़ बोलते हैं तो पार हो जाती है, 17 करोड़ बोलते हैं तो भी पार हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, कितना परसेंट दिखाते हैं, 1%। फिर क्या बोलते हैं, 1 करोड़ 78 लाख, 10% ना, 1%। कैलकुलेशन है सबके ध्यान में। 1% में भी बिलीव नहीं होता है लोगों को, क्योंकि जिंदगी भर करके भी हम 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बिलीव लेवल नहीं आती है। तो हम क्या बोलते हैं, चल यार तू 0.1% भी सक्सेस कर गया तो कितना मिलेगा, 17 लाख 80 हजार। तो बोलता है हाँ ये ठीक है। आप लोगों ने देखा दोस्तों कि केवल 2 साल 25 महीने हुए ना सर, 25 महीने में 91 में है अभी। अगला प्रोग्राम करेंगे तो 95 क्रॉस वाला दिखाएंगे, और उसके अगले प्रोग्राम में तो एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इन्हीं के समय में बहुत सारे और भी लोग ज्वाइन किए होंगे नेक्स्ट मनी, ऐसा तो नहीं है कि यही ज्वाइन किए होंगे। इसी तरह आपके साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं। हर कोई सफल होता है क्या? एक स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा बहुत अच्छे प्रोफेशन में चला जाता है क्या? पढ़ाता तो उसको वही टीचर है, स्कूल भी वही है, स्कूल की डिग्री भी वही है। सर्टिफिकेशन की वैल्यू कम होती है क्या किसी के लिए, और किसी के लिए ज्यादा होती है क्या? लेकिन कोई बच्चा अच्छा मेहनत करता है, कोई बच्चे का विजन क्लियर रहता है, कोई बच्चा सही डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो कहीं अच्छे जगह पे जॉब में लगता है। इसी तरह यहाँ भी वो सिस्टम है कि सफलता उसी को मिलती है जो सतत प्रयास करता है और लोगों के ना से अपनी ना नहीं करता है। लोग तो ना करेंगे, क्यों करेंगे ना? उनको जब आप बताते हो प्लान, तो वो अपना सोचने के बजाय सारी कैलकुलेशन आप पे लगा देते हैं। और मैंने जो बोला 0.1% में सेटिस्फैक्शन क्यों मिलती है मालूम है? क्योंकि जब आप प्लान दिखाते हो तो वो सोचता है अच्छा है ये 178 करोड़ कमाएगा, वो ये नहीं सोचता ये मेरे लिए बता रहा है, क्योंकि वो तो ज्वाइन किया ही नहीं है। वो तो कहीं से 1770 लगाएगा फिर जाके ज्वाइन करेगा। वो तो ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन वो क्या देखता है ये तो ज्वाइन है,
और काम कर भी रहा है और मुझे प्लान बता भी रहा है। तो 178 करोड़ जब आप 0.1 बोलते हैं, चल 17 लाख, तो थोड़ा उसको दिल में तसल्ली आ रही है, चल यार ये 17 लाख ही कमाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज संडे मैं आप लोगों का ज्यादा खराब नहीं करना चाहूंगा। एक बार मेरे सारे नेक्स्ट मनी के लीडर के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और तब जाके हमने 35 लाख लोगों का कारवां बनाया है। एक तरफ हमने 3 विजन लेके चले थे, डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया। ये तीनों की कामयाबी में पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को डिजिटल बनाया है जिन लोगों ने कभी भी आज तक हाथ में लेके एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल नहीं किया होगा। और इसके साथ ही हेल्दी इंडिया के मिशन के साथ हम एक और एड ऑन प्लान इसमें लेके आ रहे हैं। उस प्लान के बिना ही हर्ष करोड़पति बनने जा रहे हैं। अब वो एड ऑन प्लान आने के बाद आपकी रफ्तार 4 गुना से बढ़ जाने वाली। तो लेने की सोचते हैं, मैं देने की सोचता हूं डेली 10 से 20 लाख। यहां आने के लिए आप बिलीव नहीं करते, मैंने अलार्म लगाया था रात में। पुणे से डायरेक्ट फ्लाइट इंदौर की नहीं है, आप लोग पता कीजिएगा। मैं तो टेंशन में आ गया, बोला हर्ष को, जैसे बोला हर्ष इस बार मेरा सर एकदम इस बार तो ना मत कहिएगा, तो मैं बोलना ही छोड़ दिया, बोला ठीक है। फिर देखा मुंबई से है फ्लाइट। आप लोग यहाँ बहुत कष्ट करके आए होंगे, लेकिन आपसे ज्यादा कष्ट करके मैं आया हूं। 3 बजे रात को अलार्म बजी मेरी और मेरा नींद टूटा। तुरंत फ्रेश हुआ, गाड़ी निकाली और निकला 120 की स्पीड में मुंबई, क्योंकि मुंबई से फ्लाइट थी। 15 मिनट के लिए शायद मिस हो जाता, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि मुझे यहाँ खींच के मैं आशा करूंगा कि यहाँ आए लोग सारे लोग अगले साल मेरे को मिलेंगे और ये बताते हुए मिलेंगे कि मैंने सर करोड़पति का आंकड़ा पार कर लिया है। आप सभी लोगों को धन्यवाद देने के साथ मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को विराम करना चाहूंगा। आगे हैंड ओवर करूंगा हमारे कर्मठ लीडर लोगों के हाथ में, जिन लोगों ने इन सबके लिए जोरदार क्लैपिंग, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इंदौर में प्रोग्राम किया। सारे ग्राउंड लेवल में मैं चाहूंगा आगे एक बार तिहारी वाला गाना लगा दीजिए। एक हमारे लीडर हैं, लोगों का इतना प्यार है, आपने देखा होगा सर कि बहुत सारी कंपनियां अपनी ब्रांड एम्बेसडर बुलाती है, कोई एक्टर एक्ट्रेस को लेती है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर कौन है मालूम है? ये देखिए, ये सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर। हम उन्हें करोड़ों रुपए क्यों दें? जब इन्हें हम दें, ये मेहनत करेंगे और कई लोगों का घर परिवार चलाएंगे। अगर हम ब्रांड एम्बेसडर को देंगे, वो अकेले लेगा और जेब में रख लेगा, वो किसी की जिंदगी बनाएगा क्या? बनाएगा ना, अपने बॉडीगार्ड, अपने ड्राइवर, अपने असिस्टेंट, बस यही 4-5 लोगों की। लेकिन ये वो लोग हैं जो लाखों की जिंदगी बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि कई कंपनियां अपनी अपनी सॉन्ग बनवाती है स्टूडियो में शूटिंग करके, ये करके करोड़ों रुपए लगा के। लेकिन लोगों का प्यार ऐसा है कि अभी ये बिहार वाला सॉन्ग मैं बजा रहा हूं, कितने लोग हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं? नहीं है। भोजपुरी समझ में आती है कितने लोगों को? आ रहा है, वाह वाह वाह, तो आप लोग समझ लेंगे। तो ये किसी बंदे ने बना के दिया है, अभी तक मैं पकड़ नहीं पाया हूं कि कौन बंदा बनाया। इसी तरह लहर चली वाली सॉन्ग जो थी, उसको, उस बंदे को ढूंढने में मुझे 6 महीना लगा कि कौन बंदा है बना के दिया है। तो इतना प्यार है लोगों का कि लोग खुद से इतनी मेहनत करके शिद्दत के साथ, मैं ऊपर वाले से बस प्रार्थना कर सकता हूं
कि आप सभी लोगों के घर में इतना पैसा है कि जितनी भी कमियां आपने देखी है सब खत्म हो जाए।